अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों हम बात करेंगे पोलीबेन जी कैप्सूल के बारे में। पोलीबेन जी कैप्सूल किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसका तरीका इस्तेमाल क्या है, उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, उसके क्या नुकसान हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एफपी मेडिकल को। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के अंत तक देखें। अगर आप जानना चाहते हैं कि पोलीबेन जी कैप्सूल किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उसका फ़ायदा क्या है, उसका तरीका इस्तेमाल क्या है, तो मेरी वीडियो को अंत तक देखें। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। दोस्तों पोलीबेन जी कैप्सूल मार्टेडाउन कंपनी की कैप्सूल हैं, जो कि एक इंटरनेशनल कंपनी है। यह आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से आसानी से मिल सकती है और इसकी प्राइस है 265। 265 की ये डब्बी, 265 रुपये की ये डब्बी है, जिसमें 3 पत्ते होते हैं और एक पत्ता 10 कैप्सूल का होता है। पोलीबेन जी कैप्सूल में शामिल है जिंक, विटामिन ई, विटामिन सी, फोलिक एसिड एंड बी कॉम्प्लेक्स इसमें शामिल है। अब दोस्तों हम बात करते हैं ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जिंक, अगर आपके जिस्म में जिंक की कमज़ोरी हो जाती है, जिंक की कमज़ोरी की वजह से बहुत से लोगों के बाल गिरने लग पड़ते हैं। और दोस्तों जिंक की कमी की वजह से बहुत से लोगों का कद रुक जाता है, मतलब कद नहीं बढ़ता ज़्यादा। और विटामिन जो ई है उससे भी, उसकी कमी से भी आपके बाल गिरना शुरू होते हैं और आपकी स्किन में धब्बे पड़ जाते हैं, झुंझुनियाँ पड़ जाती है आपकी स्किन में। और ये इसके लिए बेस्ट है। और इसमें फोलिक एसिड भी होता है, बी कम्प्लेक्स होता है। बहुत से लोगों में जिस्म में कमज़ोरी होना शुरू हो जाती है और जिस्म में दर्द रहना शुरू हो जाता है, पट्ठों में कमज़ोरी होना शुरू हो जाती है, पट्ठों में खिंचाव पड़ना शुरू हो जाता है। आप इसके लिए भी पोलीबेन जी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और चेहरे पीला पड़ जाता है या खून की कमी हो जाती है, आप इसके लिए भी पोलीबेन जी का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से आसानी से मिल सकता है। अगर आपको भी कमज़ोरी महसूस होती है या आपके बाल गिरते हैं तो आप पोलीबेन जी का इस्तेमाल करें। या आपकी कमर में दर्द रहता है या पूरे जिस्म में दर्द रहता है या पट्ठों में दर्द रहता है, तो आप पोलीबेन जी कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी उम्र 15 साल से ज़्यादा है तो आप पोलीबेन जी का इस्तेमाल कर सकते हैं। 15 साल की एज से जो छोटे हैं वो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसका तरीका इस्तेमाल क्या है, आपने रोज़ाना का 1 कैप्सूल लेना है पानी या दूध के साथ। आपके जिस्म में कोई भी जिंक या विटामिन सी, ई या फोलिक एसिड की कमी है तो आप इसका इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको फ़र्क महसूस होगा। बहुत से लोगों के जिस्म में दर्द, खिंचाव, पट्ठों में दर्द, सर में दर्द, टांगों में दर्द, थोड़ा सा काम कर लेते हैं तो थकावट महसूस होना शुरू हो जाती है। आप इसके लिए पोलीबेन जी का इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको बहुत ही रिजल्ट मिलेगा। इसका तरीका इस्तेमाल फिर दोबारा आपको बता देता हूँ एक बार। आपने रोज़ाना 1 कैप्सूल खाना खाने के बाद खाना है दूध के साथ। अगर दूध ना मिले तो पानी के साथ ही खा लेना है। और इसके साथ साथ आपने पानी ज़्यादा पीना है। और ये शादीशुदा लोग हज़रात भी खा सकते हैं, औरतें भी खा सकती हैं, शादीशुदा भाई भी खा सकते हैं। और इसके साथ साथ इसमें टाइमिंग में भी इजाफा होता है, मर्दाना कमज़ोरी जो होती है उसमें भी फ़र्क पड़ता है और ये आपकी सेहत के लिए अच्छा है। आप दोस्तों इसका इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको रिज़ल्ट खुद मिलेगा। आप इसका इस्तेमाल 1 मंथ कर लें, आपको खुद इसका रिज़ल्ट मिलेगा। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि आपने इसके साथ पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। कम से कम दिन में 8 से 10 गिलास पानी पीने हैं अगर आप ये कैप्सूल खा रहे हैं तो, वरना आपको पेशाब पीला होना शुरू हो जाएगा। आपने इसका इस्तेमाल दिन में 1 मरतबा करना है, आपने 2 मरतबा इसका इस्तेमाल नहीं करना। अगर 2 मरतबा इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपके मैदे में दर्द होना शुरू हो जाएगी या जलन होना शुरू हो जाएगी या मैदा वज़नी होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको फिर भूख भी नहीं लगेगी और खाना भी नहीं खाया जाएगा आपसे। आप इसका इस्तेमाल एक रात को करें खाना खाने के बाद दूध के साथ, और दिन में फिर पानी ज़्यादा पिएँ, तो इंशाल्लाह आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी मेरी वीडियो देखने के लिए एफपी मेडिकल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो इसके साथ आप मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।